नमस्कार, मेधज एस्ट्रो चैनल पे मेधज परिवार और संस्कार में आप सबका स्वागत है। आज भी आपको एक टिप दूंगा मैं, सीक्रेट टिप। दिन 12 अक्टूबर रविवार, तिथि श्री मापनोती, तिथि है षष्ठी। षष्ठी तिथि नंदा तिथि है, शुक्र के अनुसार फल देती है। कुंडली में जहाँ पे धनु राशि और मीन राशि है उसके अनुसार, और गुरुदेव जहाँ पे बैठे होते हैं उसका ये फल देती है। षष्ठी तिथि जब होती है तब मेष और सिंह राशि दग्ध हो जाती है, अर्थात मेष राशि और सिंह राशि से संबंधित आपको मटेरियल सुख नहीं मिलेंगे। सिंह राशि में वर्तमान में केतु ट्रांजिट कर रहे हैं जो कि वक्री होते हैं, इसलिए ये आपको बहुत ही आउटस्टैंडिंग राजयोग देने में ये तिथि सक्षम है। षष्ठी तिथि एक नंदा तिथि है, और नंदा तिथि षष्ठी तिथि अग्नि से बहुत हाईली रिलेट करती है, इसीलिए रविवार को षष्ठी तिथि यदि हो तो स्थिर योग बनाती है, अमृत योग बनाती है। किसी भी कार्यों के लिए अमृत प्रदान करने में बहुत प्रकार से ये सक्षम है। ये जो अमृत योग और सर्वार्थ सिद्धि योग आते हैं, इन सबका आप पूर्ण इस्तेमाल किया करिए, इन दिनों को वेस्ट मत किया करिए। यदि आप देखेंगे कि प्रकृति में ईश्वर कितने दयावान हैं, जो हम लोगों को अक्सर आए दिन ऐसे मौके देते हैं जब हम अच्छे कार्य करके अपने कार्यों को सिद्ध कर सकें और बुराइयों से छुटकारा पा सकें। वारात आयुष्यवर्धनम, वार है रविवार। रविवार मतलब सन, सूर्यदेव। सूर्यदेव बहुत ही अच्छी स्थिति में कन्या राशि में है, मगर अब नीचस्थ होने की तरफ बढ़ चले हैं, नीचाभिलाषी हो गए हैं, चित्रा नक्षत्र में आ गए हैं। चित्रा नक्षत्र का कोई वेद नहीं है, तो सूर्यदेव होने तो जा रहे हैं नीचस्थ। मैं इन सूर्यदेव के बारे में विशेष बात करूंगा आपको अगले वीडियो में, एक दो दिन के बाद। ये सूर्यदेव का तुला राशि का गोचर अभूतपूर्व तरीके से मेक इट और ब्रेक इट वाला होने वाला है। किन कारणों से, ये कारण मैं आपको 2 दिन बाद बताऊंगा जब इस पर वीडियो बनाएंगे। तो जब इसी वीडियो में आपसे पंचांग के वीडियो बनाएंगे और उसी में हम बीच बीच में आपको टिप्स दे दिया करेंगे, अलग से हम वीडियो नहीं बनाएंगे। इसी वीडियो को बनाने में हमारा बहुत टाइम लग जाता है। तो वारात आयुष्यवर्धनम, वार रविवार है। नक्षत्रात हरते पापम, नक्षत्र है मृगशिरा। रविवार को मृगशिरा नक्षत्र शुभ योग बनाता है। मृगशिरा नक्षत्र जब एक्टिवेट होता है तो चित्रा, उत्तराषाढ़ा और रेवती नक्षत्र एक्टिवेट होता है। चित्रा ऐसा नक्षत्र है जिसका कोई वेद ही नहीं है, और इसको ब्लैक होल कहा जा सकता है। चित्रा वाले लोग आर्टिस्टिक होते हैं, क्रिएटिव होते हैं, उनका शरीर भी बड़ा सुगठित होता है, और वो धीरे धीरे जीवन में इंडिपेंडेंस की तरफ बढ़ जाते हैं। इसके बहुत सारे मतलब हैं इंडिपेंडेंस की तरफ बढ़ने के। मृगशिरा नक्षत्र पूर्ण रूपेण चंद्रमा इनके देवता हैं। चंद्रमा निखिल ग्रह वीर्य बीजम, ज्योतिषम प्रत्यक्षम शास्त्रम, सूर्य चंद्र साक्षिणम, सूर्य चंद्र साक्षी हैं। तो मृगशिरा नक्षत्र है आज के दिन। और योगात रोग निवारणम, योग है वैरिक योग। वैरिक योग लगता है ज्येष्ठा नक्षत्र में। ज्येष्ठा नक्षत्र वृश्चिक राशि में, वृश्चिक राशि शून्य राशि है। योग अच्छा नहीं है। आकाशीय कृपा पाने के लिए आपको एक प्रकार के दंड से गुजरना पड़ेगा। उस दंड को यदि आप स्वयं ही तपस्या के जरिए दे लीजिए तो बहुत अच्छा है, वरना प्रकृति में किसी न किसी रूप में आपको दंड मिलेगा। हम लोग जीवन में ऐसे बहुत कार्य करते हैं जिनको दंड मिलने के दिन होते हैं, और ये वैसा ही एक प्रकार का दिन है। हालांकि षष्ठी तिथि है, षष्ठी तिथि अग्नि प्रधान तिथि है और अमृत प्रदान कर रही रविवार को। आप फ्यूचरिस्टिक कार्य कीजिए। जो सोवत है वो खोवत है। संडे मनाने वालों के लिए देर से उठना और शराब पीना और घूमना फिरना मॉल में, उनके लिए बहुत बुरा दिन है। उनको किसी अच्छी चीज़ की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। सूर्यदेव के ऑनर में सुबह जल्दी उठिए, उनका ध्यान करिए, फ्यूचरिस्टिक कार्य करिए, धर्म के कार्य करिए, ग्रोथ ओरिएंटेड कार्य करिए, अपना और अपनों का कल्याण करने का कार्य करिए। ये दिन आपका बहुत शुभ होगा। करणात् कार्य सिद्धिश्च, करण है वनिष्करण, वनिष्करण इज वेरी गुड करण। शुक्र इसके कारक हैं। शुक्र वर्तमान में नीचस्थ हैं, इसीलिए आपको रिश्तों के सुख को प्राप्त करने के लिए, पार्टनरशिप्स के सुख को प्राप्त करने के लिए, बिजनेस में सुख प्राप्त करने के लिए जो अपॉर्चुनिटीज खो रही हैं उनको दम लगा के पकड़ना पड़ेगा। जब मृगशिरा नक्षत्र लगता है तो मृगशिरा से मृगशिरा, आर्द्रा, पुनर्वसु, पुष्य, आश्लेषा और मघा, मघा पे लत्ता होती है। मघा मतलब पितृ हमारे, मघा मतलब ग्रैंड, स्मॉल होल बिकमिंग ग्रैंड, मतलब आप छोटी शुरुआत से बड़े बने, छोटे से बड़ा बनने के सफर में आपको जो कठिनाइयां हैं वो आज के दिन मृगशिरा द्वारा मघा पे पड़ने वाली लत्ता से इंडिकेट होता है। मृगशिरा नक्षत्र का वेद है धनिष्ठा नक्षत्र से। धनिष्ठा से हरिहर मतलब थोथा चना बाजे घना, ऐसा ना हो। बिना मेरिट के आप कोई भी अपनी तारीफ ना करिए, ना तारीफ की अपेक्षा कीजिए, अन्यथा ये दिन आपको सूनापन दे जाएगा। घर से बाहर निकलने से पहले पान खा के निकलिए। घर से बाहर निकलने की जरूरत ही क्या है?
शुभ कार्यों के लिए निकलिए, घूमने फिरने के लिए आज निकलने के का दिन बिल्कुल भी एडवाइज्ड नहीं है। कार्य के लिए निकलिए, फ्यूचरिस्टिक अप्रोच के लिए निकलिए। आपको एक बहुत अच्छी बात बताता हूं आज के दिन। आप कुंडली में देखिए, चर, स्थिर और द्विस्वभाव 3 राशियां होती हैं, 3 प्रकार की। आप देख लीजिए कि चर राशि के में बैठे ग्रह जो होते हैं, उन देखिए कोई भी ग्रह कुंडली में जहां पे है वो एक प्रकार का पाप बता रहा है आपको, और फाइनली सारे ग्रहों को उड़ जाना है और उन पापों का खत्म हो जाना है और काल पुरुष की राशि बन जाना है। ये है जीवन का पजल। इसकी गहराई में जाइए आज संडे के दिन। तो चर राशि में बैठे ग्रहों के जो दुष्प्रभाव हैं, चाहे उच्च हो, चाहे नीच हो, चाहे मूल त्रिकोणी हो, चाहे बहुत अच्छे हों, दुष्प्रभाव तो होंगे ही, तभी वो ग्रह मिले, तभी हमारा जन्म हुआ, ये आप मान के चलिए। वो रूटीन लाइफ में ही जो नॉर्मल अच्छे गुडनेस का आप परिचय देंगे, वो धीरे धीरे पाप कट जाते हैं। जो द्विस्वभाव राशि में चर राशि कौन सी है? 1, 4, 7, 10 मेष, कर्क, तुला और मकर। जो द्विस्वभाव राशियां हैं मिथुन, कन्या, धनु और मीन, इनमें बैठे ग्रह आप संकल्प शक्ति द्वारा उनके पापों से मुक्ति पा सकते हैं। संकल्प शक्ति द्वारा मतलब यदि बुध है तो बुध का उपाय करिए, पंचांग के द्वारा मंगल है तो मंगल का उपाय करिए, सूर्य है तो सूर्य का उपाय करिए, मगर संकल्प शक्ति द्वारा उपाय करिए। और स्थिर राशि में बैठे ग्रहों के पाप कभी नष्ट नहीं होते, उनको आपको भोगना ही पड़ता है। जिन लोगों के भी आप देखिए चंद्रमा स्थिर राशि में हो, या सूर्य, या लग्न, या वैसे भी चर राशि देव सत्व की राशि है, द्विस्वभाव राशि रजस की राशि है, और स्थिर राशि तमस की राशि है। तमस कभी नहीं अंत होता। तमस इज डिस्ट्रक्शन, डिस्ट्रक्शन के बाद ही कंस्ट्रक्शन होता है। तो यदि जिनके जिनके चंद्रमा वृषभ राशि में है, वो वृषभ में है, वृश्चिक में है, कुंभ में है या सिंह में है, उनको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उनके द्वारा पूर्व जन्मों में ऐसे कर्म किए गए हैं, उनके एडमेंट अप्रोच की वजह से, जिसकी वजह से उनको बहुत खामियाजा चुकाना पड़ा है। उनको कोशिश करनी चाहिए कि वो फ्लेक्सिबल रहें। चर राशि वाले लोग जनरली, चर राशि में जिनके ज़्यादा प्लैनेट होते हैं, वो बड़े माइडियर टाइप के होते हैं। धीरे धीरे उनको जीवन में सब कुछ ऑटोमेटिक मिलता है, क्योंकि उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस वो नहीं पालते हैं। इस फॉर्मूले को, होरा वाले को, और वही बहुत सारे मैंने आपको टिप्स दिए, उन सबको आप आजमाइए, जीवन में प्रैक्टिस कीजिए, आपको उसका लाभ मिलेगा। तब आगे मैं आपको और भी टिप्स दूंगा। थैंक यू वेरी मच।